क्योंकि वो अब चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति तक ये संदेश पहुंच जाए कि वो आ चुका है। हमारे देश में बहुत सारी गीता हैं, तो आपको ये गीता दोबारा लिखने की क्या जरूरत पड़ गई? जब भी बाबा से बातें होती है कि बच्चे तुम गीता के भगवान को गीता के द्वारा ही प्रत्यक्ष करो। मेरे को जीवन में ईश्वर ने एक बहुत बड़ा उपहार दिया कि मैं कुछ क्षणों के लिए मृत्यु के बाद अपने आप को आत्मिक स्थिति में मैंने बाहर महसूस किया था। तो मुझे लगा कि डेफिनेटली मुझे अब गीता का अनुवाद करने के लिए ही ईश्वर ने यह अनुभव कराया है। वेद व्यास जी ने जो गीता लिया अंश, जिसमें अर्जुन और कृष्ण का संवाद है, और वहां कृष्ण का पात्र जो है वो ईश्वर के डायलॉग बोलने के लिए एक रचा गया पात्र है। गीता ईश्वर द्वारा सीधा मुंह से सुनाया हुआ कोई ज्ञान नहीं है। अनुभव जो मैंने आत्मिक भाव को अपने अनुभव किया देह से बाहर, फिर मैंने 30 साल तपस्या की है, जो उसने मुझे परम धाम दिखाया भी है, वो सारी बातों को गीता में जो लिखा है उसको अनुभव करते हुए उसका मैंने सरल और स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने की कोशिश की है। कविम पुराणम अनुशासितारम अणो अणियासम अनुस्मरेत यह सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। इसका अर्थ है कि वो सर्वज्ञ है, वो सबसे प्राचीन, सबसे आदि अनादि वो है, वो स्वयं से अनुशासित है और अणु के भी एक अंश जितना सूक्ष्म। तो गीता में भी वही ईश्वर ने हजारों साल पहले वेद व्यास जी के द्वारा कहा है, और अभी भी वो अपना स्वरूप यही बता रहा है कि वो बिंदु रूप है, ज्योति स्वरूप है। हमें भगवान से क्या क्या मिलता है? ऐसा नहीं है कि भगवान उसे हमारी झोली ऐसे की और दे दिया। ओम शांति। आज हम आपके साथ हाजिर हैं एक नए एपिसोड के साथ, और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं इन्हें आप बहुत अच्छे से पहले से जानते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं बीके सुशीला चौधरी जी। सुशीला चौधरी जी का आपने पहले भी एक वीडियो हमारे चैनल पे देखा होगा, और आपके प्यार से और आपके सहयोग से वो बहुत ही पसंद किया गया। तो इसी संदर्भ में हम चाहते थे कि सुशीला चौधरी जी के साथ हमारा एक और एपिसोड रिकॉर्ड हो। तो हमारी मैम के साथ कई बार बातचीत होती रहती थी, हम चाहते थे इनके साथ हमारा एक और एपिसोड रिकॉर्ड किया जाए। तो पता चला कि इनका दिल्ली आगमन हो रहा है, और वो भी पुस्तक मेला में। इनकी 6 पुस्तकें यहाँ पर अवेलेबल हैं जिनका अवलोकन किया जा रहा है, और एज ए ऑथर ये यहाँ पर अवेलेबल हैं। हमने इनसे रिक्वेस्ट की हमें थोड़ा सा समय प्रदान करें, कि जो हमारा पिछला एपिसोड था वो भी लगभग 1 डेढ़ घंटे का था, और जो बहुत ही पसंद किया गया। तो हम चाहते थे कि इसी का एक और नया अध्याय हमारे साथ जुड़े, और हमारी इस रिक्वेस्ट पर इन्होंने थोड़ा सा समय हमारे लिए निकाला। आज ये हमारे साथ यहाँ पर आई हुई हैं, और हमारे साथ और नए अनुभव और नई बातें साझा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का अध्याय। मैम आपको बहुत बहुत स्वागत है। ओम बहुत बहुत शांति। स्वागत, नमस्कार। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार करती हूँ जो आपने मुझे आमंत्रित कर लिया। मैम ये हमने क्योंकि नहीं, ये तो ऊपर वाले बाबा का कराया हुआ है। ये मैं भी मानती हूँ, क्योंकि जो ईश्वर है जिसे हम बाबा कह रहे हैं, तो बाबा ही हमारे को इन सब के लिए मार्गदर्शन कर रहा है, और ये सारे कार्य हो रहे हैं क्योंकि वो अब चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति तक ये संदेश पहुंच जाए कि वो आ चुका है। तो मैम हमने जैसा कहा कि आपका दिल्ली आगमन हुआ है विश्व पुस्तक मेले में, तो आपकी कौन सी पुस्तकें यहाँ पर हैं और वो क्या दर्शाती हैं? मेरी यहाँ पे 6 पुस्तकें अभी प्रदर्शित हो रही है, और व्हाइट फाल्कन पब्लिशिंग कंपनी है, उसके स्टॉल पे लगी हुई है। जी। उसमें एक मेरी स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है जो हिंदी में अनुभूत सत्य है, और इंग्लिश में माई एनकाउंटर विद ट्रुथ के नाम से अवेलेबल है। और एक पुस्तक है वो मूल्यों से संबंधित है, जो यूथ के लिए है, तो उसका भी हिंदी इंग्लिश संस्करण है। और तीसरा है कि श्रीमद् भगवत गीता, इसका जो बाबा ने अनुवाद करवाया है वो अनुभूत भावार्थ करके मैंने, तो वो भी यहाँ पे उपलब्ध हुई है। अच्छा मैम, हमारे देश में बहुत सारी गीताएं हैं जिन हमारे ऋषि मुनियों और कह सकते हैं बहुत सारे विद्वानों ने लिखा है, तो आपको ये गीता दोबारा लिखने की क्या जरूरत पड़ गई? आप बिल्कुल सही पूछ रहे हैं। खुद मैंने अपने आप से ये पूछा प्रश्न कि मुझे लिखने की कहाँ जरूरत है।
पर क्या हुआ कि जब भी मैं बाबा की मुरली पढ़ती थी तो मेरे को जब वो लाइन आती है ना कि गीता के भगवान को स्पष्ट करो, हाँ, वो पंक्ति मुझे इस तरह सुनाई पड़ती है जब भी बाबा से बातें होती है कि बच्चे तुम गीता के भगवान को गीता के द्वारा ही प्रत्यक्ष करो। मैं सोचती मैं ऐसे क्यों, मतलब मीनिंग समझ में आता है मुझे। तो मैं गीता पढ़ने लगी तो मुझे बार बार थॉट आता था कि गीता में कुछ ऐसा है जिससे ईश्वर चाह रहा है कि उसके द्वारा ही भगवान के अवतरण को अभी आया हुआ है उसको स्पष्ट करना है। तो मैम आपने भी गीता लिख ली है, पब्लिश्ड हो चुकी है। ये गीता पुरानी गीता हैं जो चली आ रही हैं, उनसे किस प्रकार भिन्न है? देखिए गीता के जो श्लोक है वो तो सभी के, जो स्कॉलर्स बुद्धिमान जिन व्यक्तियों ने किया अनुवाद सबके लिए सेम है। जी। तो उसका जो अनुवाद है, जब मैंने अनुवाद करने से पहले मैंने सोचा कि मैं पहले पढ़ तो लूं दूसरे स्कॉलर्स और महात्माओं ने किस तरह अनुवादित किया। तो मैंने उनकी गीताएं पढ़ी और जब मैंने पढ़ी तो मैंने महसूस किया कि हर एक उस व्यक्ति का अनुवाद उतना ही सफल था जितना उस व्यक्ति ने अपने आप को आत्म भाव में महसूस किया। और आप जानते हैं मेरे को जीवन में ईश्वर ने एक बहुत बड़ा उपहार दिया कि मैं कुछ क्षणों के लिए मृत्यु के बाद अपने आप को आत्मिक स्थिति में मैंने बाहर महसूस किया था, जो आपने पिछले जो एपिसोड में पिछले बताया। एपिसोड में हमारा आ चुका है। तो उस अनुभूति ने मुझे इतना क्लियर एक्सपीरियंस दिया है और बाबा यहाँ हमें ज्ञान स्पष्ट कर ही रहा है। तो जब मैंने गीता को पढ़ा और उसके उनके अनुवादों को देखा तो मुझे लगा कि ये अनुवाद अधूरे हैं। अनुभव के आधार से इनको और स्पष्ट करके पब्लिक तक पहुंचाया जा सकता है। तो मुझे लगा कि डेफिनेटली मुझे अब गीता का अनुवाद करने के लिए ही ईश्वर ने ये अनुभव कराया है और मुझे वो अनुवाद अब उसके बताए मार्गदर्शन के अनुसार उनका जो महसूस किया है तो अनुभूत भावार्थ मैंने इस पुस्तक में प्रस्तुत किया। क्योंकि मैंने जो पिछली गीताएं देखी मैंने देखा कि उनमें उन्होंने पहले व्याख्याएं करी है, सब कुछ बताया है, फिर हर चैप्टर की व्याख्या करी है, फिर कहीं कहीं उनके महात्म्य भी, मतलब जो होता है ना इसको पढ़ने से क्या क्या परिणाम निकलेंगे, ऐसे अध्ययन रोज करोगे तो ये होगा, वैसे महात्म्य भी है। पर मुझे लगा कि इन सब बातों की महत्ता कहीं मेरे लिए उपयुक्त नहीं लग रही थी। तो मैंने इसको, आज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो ये चाहता है कि गीता में हमारे जीवन जीने के आज के समय के लिए क्या उपयोगी चीज है, सिर्फ वही एसेंस मैंने निकालकर इसको उसी तरह से प्रेजेंटेशन किया है। तो इसमें किसी तरह के महात्म्य नहीं है। इसमें जो पहला श्लोक है उसमें भी और दूसरे श्लोक में भी बहुत सारी महिमा मंडन भी है, सेनाओं का महिमा मंडन है, दूसरे व्यक्तियों के द्वारा जो श्लोक बहुत सारे हैं वो सब मैंने एक तरह से उनको समराइज करके सार रूप में कर दिया। क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ ये रहा है कि वेद व्यास जी ने जो गीता लिया अंश जिसमें अर्जुन और कृष्ण का संवाद है और वहां कृष्ण का पात्र जो है वो ईश्वर के डायलॉग बोलने के लिए एक रचा गया पात्र है। क्योंकि हम सब जानते हैं वेद व्यास जी कोई उस वक्त ऐसा नहीं हो रहा था कि ईश्वर ज्ञान दे रहा था और वो डिक्टेशन के रूप में गीता पे उतरा था। जब आज से हजारों साल पहले वेद व्यास जी ने लोगों के दुख को समझा, महसूस किया तो उन्होंने उनको समाधान देने की कोशिश की। तो उन्होंने अपने मेडिटेशन से और मेमोरी बेस्ड तरीके से उस समय को याद किया जब कभी ईश्वर धरती पर आता है और जो धर्म ग्लानि का समय होता है तो वो आकर के हमें समाधान देता है। नहीं। उसको उन्होंने कथानक और काव्य के रूप में, महाभारत के रूप में प्रस्तुत किया है। और उसमें जब अर्जुन डिप्रेशन में आ जाता है, जब युद्ध करना है, युद्ध यहाँ पुरुषार्थ है, करना है, उस समय वो डिप्रेशन में आ गया, कहता है मैं तो नहीं कर रहा। तब ईश्वर श्री कृष्ण के पात्र के रूप में वेद व्यास जी द्वारा वो उनको समझाना शुरू करते हैं। तो ये सब किस आधार पर लिखा गया? वेद व्यास जी ने अपनी स्मृति के आधार पर जो उन्हें स्मरण हुआ कि कभी ईश्वर आया और उन्होंने हमें ऐसी शिक्षा प्रदान की उन परिस्थितियों में जब अर्जुन डिप्रेशन में था, तो वो हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये स्पष्ट समझने की बात है कि ये गीता ईश्वर द्वारा सीधा मुंह से सुनाया हुआ कोई ज्ञान नहीं है। वेद व्यास जी द्वारा स्मृति के आधार पर याद करके हमारे को
मनुष्य सभ्यता को एक देने के लिए एक आधार है। तो मैम आप जो कहना जो मुझे थोड़ी सी इसमें नॉलेज है कि जो सबसे पहले लोग कहते थे गीता में लगभग 740 श्लोक थे, फिर दूसरी गीता है उसमें 700 श्लोक हो गए, और अभी जो आपकी गीता है इसमें आपने श्लोक की संख्या पर ध्यान नहीं दिया है, सिर्फ बेसिक ज्ञान पर ध्यान दिया है कि जो हम आत्माओं को आज की दौर में जो हमें इस ज्ञान की आवश्यकता है, मूल मूल ज्ञान इसमें से क्या है उसका निचोड़ निकाला है, ये कह बिल्कुल सकते हैं। सही कह रहे हो। गीता में श्लोक शायद इसीलिए संख्या बदलती रही होगी, क्योंकि हर व्यक्ति ने उसको श्लोकों के अनुवाद को अभिव्यक्त करते वक्त उनकी महत्ता को जरूरी समझते हुए उनको यूज किया होगा, और वो मुझ पे भी लागू हुई। मुझे भी लगा कि सेनाओं का वर्णन, पात्रों के नामों का वर्णन और उस क्षेत्र का, उस सीन का वर्णन इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हमें जीवन के उपयोगी बातें जो है उसको उठाएं, ताकि आज का व्यस्त मनुष्य उसमें से तुरंत अपने काम की चीज उठाकर अपने जीवन में काम में ले सके। तो मैंने भी उन श्लोकों की संख्या घटा दी है। ओके। तो इसी तरह से गीता का अनुवाद हुआ है, लेकिन वो भावार्थ कहेंगे कि अनुभव जो मैंने आत्मिक भाव को अपने अनुभव किया देह से बाहर, फिर मैंने 30 साल तपस्या की है योग से, और उस परम पिता से मुलाकातें होती रहती है। अब योग से जुड़ते हैं, और वो जो मार्गदर्शन कर रहा है, जो उसने मुझे परम धाम दिखाया भी है, वो सारी बातों को गीता में जो लिखा है उसको अनुभव करते हुए उसका मैंने सरल और स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने की कोशिश की है। मैम गीता में भगवान ने अपने बारे में क्या बताया है, इसके बारे में आप कुछ बताइए। हाँ, निश्चित बात है। आज हम गीता के बारे में ही बातें कर रहे हैं, तो गीता से ही जानेंगे कि भगवान ने अपने बारे में क्या बताया है। एक श्लोक है, कविम पुराणम अनुशासितारम अणो अणियासम अनुस्मरेत यह सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। इसका अर्थ है कि वो सर्वज्ञ है, वो सबसे प्राचीन, सबसे आदि अनादि वो है, वो स्वयं से अनुशासित है, और अणु के भी एक अंश जितना सूक्ष्म, जिसको इस तरह स्मरण किया जा सके कि इतना छोटा, इतना माइन्यूट है वो, और वो सबको धारण करने वाला, यानी हम सबको चलाने वाला, एक तरह से हमारा आधार। अचिंत्य रूपम, यानी जिसको ऐसी बॉडी फॉर्म में, जैसे हम हैं, आपकी शक्लो सूरत ऐसी, मेरी ऐसी, हर एक का एक परिचय है, जी। उस तरह के स्वरूप में उसको याद न कर सके, उसका स्वरूप नहीं है ऐसा, बॉडी फॉर्म नहीं है, इस तरह का चिंतन हम उसका नहीं कर सके। आदित्य वर्णम, सूर्य के समान तेज है वो, लेकिन किस तरह का प्रकाश, ये फिजिकल लाइट वाला नहीं, जो अज्ञान अंधकार को खत्म कर दे। तो ये उस ईश्वर का वर्णन गीता में स्वयं भगवान वाच श्लोक के रूप में वेद व्यास जी ने किया है। इसके अलावा दूसरा एक और श्लोक है, उसमें है, अजय अपि सन अव्य आत्मा भूता नाम ईश्वर अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। तो वो कहते कि मैं जो हूं वह भी आत्माओं जैसा एक आत्मा हूं, पर मैं भूत प्राणियों का ईश्वर हूं। और मैं किस प्रकार, फिर जब ऊपर कहा है अचिंत्य रूपम, तो मैं इस सृष्टि में जब प्रकृति के शरीर को धारण करता हूं, तो वो योग की शक्ति से धारण करता हूं, अपनी आत्मा को स्वयं से अनुशासित करके, कंट्रोल करके, और उसमें मैं ये सतो रजो तमो की प्रकृति से बिल्कुल परे रहता हूं, प्रभावित नहीं होता। और एक श्लोक भी है, उसमें वो गीता में ये और लिखा है कि मैं ही सनातन हूं, शाश्वत हूं, जो सदा था, सदा हूं, सदा रहूंगा। मैम यहाँ से क्वेश्चन और निकलता है कि जो हम लोग आकारी स्वरूप जिनकी हम लोग आराधना करते हैं, तो जो अभी आपने कहा कि वो निराकार है, तो वो उससे भी परे है। हम आकारी की आराधना कर रहे हैं उसके भी परे एक और स्वरूप है जो निराकार है, जिसको कोई आकार नहीं है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ईश्वर स्वयं का उसका रूप निराकार है, पर निराकार का मतलब ये नहीं होता कि अस्तित्व नहीं है। नहीं, अस्तित्व हाँ, है। आकार मनुष्य शरीर रूप जैसा नहीं है,
उसका आकार उसने अभी ऊपर श्लोक में बताया, अणु के अंश से भी सूक्ष्म, इतना छोटा माइन्यूट बिंदु रूप कह सकते हैं, और ज्योति स्वरूप जो हमें अब प्रत्यक्ष में बाबा बतला रहा है। तो गीता में भी वही ईश्वर ने हजारों साल पहले वेद व्यास जी के द्वारा कहा है, और अभी भी वो अपना स्वरूप यही बता रहा है कि वो बिंदु रूप है, ज्योति स्वरूप है। तो मैम हमें ये बताइए, हमें भगवान से क्या क्या मिलता है, और गीता में भगवान ने भगवान को प्राप्त करने की क्या विधि बताई है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया आपने कि भगवान से हमें क्या क्या मिलता है। भगवान से हमें सच्ची सुख शांति मिलती है, लेकिन उसके लिए सीधा ही ऐसा नहीं है कि भगवान उसे हमारी झोली ऐसे की और दे दिया। हाँ। भगवान की विधि है कि वो हमें ज्ञान और योग की विधि सिखाता है। योग यानी उससे जुड़ने का तरीका बतलाता है, और ज्ञान यानी वो हमें पहले स्वयं का ज्ञान देता है और अपने बारे में पूरा नॉलेज देता है कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, और तुम कौन हो, कैसे हो। फिर ही हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, और ज्ञान के द्वारा हम उससे कैसे जुड़े वो विधि उसने बताई है, जिसे कि योग कहते हैं। तो ज्ञान योग की विधि से हमें ईश्वर सब कुछ देता है, सुख शांति प्राप्त करने का एक रास्ता बता देता है। उसके लिए जैसे कहा भी है, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्यामि आत्मभावस्थ ज्ञान दीपेन भास्वता, कि हमारे अज्ञान को नाश करके वो हमारे आत्म स्वरूप के भाव को जागृत कर देता है, और इस प्रकार हमारे को ज्ञान की अवस्था में ले जाकर वो हमें अपने आप से मिलने के लिए योग्य बनाता है। इसके बाद और भी श्लोक से जिनमें उन्होंने बताया कि जो मैं ये ज्ञान देता हूँ वो बहुत ही पवित्र और उच्च क्वालिटी का है, और संसार में इससे बढ़ के कोई ज्ञान नहीं है। मनुष्य के जानने के लिए ये अति आवश्यक अवेयरनेस और ये नॉलेज जरूरी है, इसी से जीवन में सुख शांति आ सकती है। न ही ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम इहम विद्यते तस्य स्वयं योग संसिदम कालेन आत्मनि विन्दति। ये उन्होंने बताया है कि ज्ञान के समान, इस ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है करने वाला, और इस ज्ञान से और योग से हम अपने आप को सफल बनाते हैं और योग्य बनाते हैं कि हम समय को, मृत्यु पर भी विजय पा ले आत्मा। फिर उन्होंने कहा है, ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम येषाम नासित आत्मना तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशति तत्परम, कि इस ज्ञान को मिलने से ही आत्मा में ये ज्ञान ही उसकी जब बुद्धि में प्रकाशित हो जाता है तो अज्ञान नष्ट हो जाता है, और मेरा जो परम स्वरूप है वो मनुष्य उसको जान पाता है, उसको स्पष्ट हो जाता है। फिर एक और श्लोक में उन्होंने बताया, परम भूये प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तम यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धि मतो गता, कि इसको जानकर ही मनुष्य सब कुछ, सारी बातों को जान जाता है, और ये ज्ञानों में अति उत्तम ज्ञान है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते न अधिकम तत् यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। यहाँ पे ईश्वर ने ये और बताया कि जिस ज्ञान को प्राप्त करके उससे अधिक कुछ पाने की मनुष्य में इच्छा ही नहीं रहती, वो इतना संतुष्टता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है कि वो समझता है कि अब संसार में मैंने सब कुछ जान लिया, इससे अधिक जानने को कुछ बचा ही नहीं। और ये ज्ञान ऐसा होता है कि वो अति विचलित करने वाली, बहुत दुख देने वाली अवस्था होती है, उसमें भी इस ज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति फिर उसके बाद स्थिर रहना सीख जाता है, विचलित नहीं होता। इसको पा करके ऐसी परम अवस्था को वो पा लेता है। तो ये स्टेबिलिटी ही तो हम चाहते हैं कि जीवन में कितनी भी अवस्थाएं आए, इफ बट्स आए, परेशानियां आए, लेकिन मनुष्य अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखे, अपनी सुख शांति की अवस्था को बनाए रखे। तो वो जो ज्ञान है गीता में, और जो ईश्वर बार बार आकर फिर से देता है, तो वो ज्ञान के द्वारा ही हमें सुख शांति का मार्ग बताता है। सो मैम हम ये कह सकते हैं कि इन श्लोकों को अगर मैं थोड़ा सा वो करूं कि जब ज्ञान और योग का मिश्रण होता है तब हमारा तीसरा नेत्र पटल खुलता है और हमें उस परमात्मा की प्राप्ति होती है।
ज्ञान और योग का मिश्रण होगा निश्चित बात से, जब हम उसके साथ अनुभव शब्द जोड़ेंगे कि हमें ज्ञान के साथ आत्म अनुभूति हो जाएगी और फिर हम परमात्मा से जुड़ना सीख जाएंगे, तब हम सब कुछ कर पाएंगे। तो अभी तक दर्शकों हमने सुना कि गीता का सारांश क्या है, ज्ञान क्या है, योग क्या है। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है गीता की। आप समझ सकते हैं गीता इतना बड़ा, इतना मोटा महाकाव्य है एक, और उसको हम 30 सेकंड उसको हम 30 मिनट की या 1 घंटे की अवधि में समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम फिर अगले एपिसोड में मैम के साथ जुड़ते हैं, तो फिर हम आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्ते, ओम शांति।